नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होती है तो हिमाचल की ये कहानी आपको चौंका सकती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक योजना की नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए के कथित खेल की हो रही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे चर्चित स्वास्थ्य योजना थी हिमकेयर स्कीम। अब ये स्कीम अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ सियासत और बीच में फंसा आम इंसान। कभी इस योजना को गरीबों के लिए जीवन रेखा कहा गया था। इलाज महंगा था और हिमकेयर ने उस दर्द को कम किया। लेकिन अब वही योजना सवालों के घेरे में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि योजना में भारी गड़बड़ियां हुई है। और जनाब, यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया, तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिमकेयर योजना को बंद किया जाएगा। हमने कहा हिमकेयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही है। कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपके सामने मैंने विधानसभा में रखा। कई मर्दों का ओवरी सर्जरी किया उन्होंने हिमकेयर के तहत पैसे दिए हैं, और कई और चीज़ें हैं जो अभी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, और इसकी मैंने फिर विजिलेंस को जांच करने का ऑर्डर दिया है। सरकार का दावा है कि हिमकेयर में करीब 1000 से 1100 करोड़ रुपए तक की अनियमितताएं सामने आई है। सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिट में ही 100 करोड़ का खेल पकड़ा गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, ये सिस्टम की भी नाकामी है। सरकार के मुताबिक सबसे बड़ी कमजोरी थी पारदर्शिता की कमी। पैसा खर्च होता रहा लेकिन उसका हिसाब साफ नहीं था। आरकेएस के जरिए फंड गया लेकिन सीधा ट्रेजरी सिस्टम से नहीं था। जहां पैसे दिखे नहीं वहां सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे अस्पताल भी इस योजना से जुड़ गए जहां जरूरी विशेषज्ञ तक मौजूद नहीं थे, और धीरे धीरे ये योजना हिमाचल से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच गई, जैसे लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, फलां। अब सरकार पूछ रही है कि हिमाचल का पैसा बाहर क्यों खर्च हुआ। इन सब आरोपों के बीच मामला अब पहुंच चुका है हिमाचल प्रदेश विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास। यानी अब जांच तय करेगी कि सच क्या है और दोषी कौन है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, क्योंकि हर कहानी दो पहलू से बनती है। अस्पतालों का कहना है कि हमने इलाज किया लेकिन भुगतान आज तक नहीं मिला। मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। एक तरफ घोटाले के आरोप, दूसरी तरफ बकाया भुगतान सिस्टम आखिर किस तरफ खड़ा है। अब सरकार ने नया रास्ता चुना है। हिमकेयर की जगह अब नई इंश्योरेंस स्कीम, जहां भुगतान सीधे सरकारी ट्रेजरी से होगा, यह सरकार का दावा है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार रुकेगा और सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन विपक्ष, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इस पूरे मामले को सियासी हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले योजना को कमजोर करो, फिर उसे असफल बताकर बंद कर दो। यही है सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो,
आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन घड़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की, उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। हिमकेयर के साथ वही हुआ। और हिमकेयर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चली थी, हजारों नहीं लाखों लोगों को उनका लाभ मिला। एक एक करके उन योजनाओं को बंद किया। और सबसे बड़ी योजना हिमकेयर, जिस पर उनको लग रहा था कि बंद किया जाए ना किया जाए, बार बार मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार कहा है कि हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। लेकिन अचानक अब 3 दिन पहले कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को बंद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नई योजना शुरू करेंगे। और हिमकेयर को बंद करने का कारण ये बताया कि इसमें 1100, पहले कहा 100 करोड़ का घोटाला, फिर उसके बाद अगली बार खड़े होकर के कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या वाकई हिमकेयर में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है? क्या योजना को सुधार कर बचाया जा सकता था, या इसे बंद करना ही एकमात्र रास्ता था? और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए ये योजना बनी थी? क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इलाज की जरूरत किसी भी बहस से बड़ी होती है। फैसला अब सिर्फ सरकार का नहीं, सच्चाई का होगा, और वो सच्चाई सामने लाएगी जांच। अब आप ही बताइए, क्या ये घोटाला है या फिर सिर्फ सियासत? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।